गाइस, तो आज हम लोग वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग ने कई बार किया हुआ है, ये सारे टॉपिक्स किए हुए, लेकिन अभी हम लोग एकदम इजी लेवल में एकदम रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं ताकि बहुत कम समय में हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं, कम समय में अपना टॉपिक क्लियर करते हैं, वो भी डीपली क्लियर करते हैं। जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक टाइप है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है? इसका मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी का जो क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। ठीक है, विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के रेफरेंस में किसी का डिमांड कैसा होता है। ठीक है, प्राइस के रेफरेंस में डिमांड कैसा होता है, वो बताता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे कि प्राइस का रेशियो बढ़ गया तो डिमांड का रेशियो कितना बढ़ेगा, तो ये चीज बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी में देखिए, अगर प्राइस में चेंज आया तो उसके डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और मेथड है, परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये हम लोग ने देखा, इसका एक और मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का एक और मेथड है, वो है परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज मेथड इन क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है, जैसे कि डिमांड हो गया 100, प्राइस है 5, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया। ये क्या है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, किसके रेफरेंस में? प्राइस के रेफरेंस में। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखते हैं डिग्रीज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बहुत क्विक रिवीजन बोल सकते हैं, इसको हम लोग ने क्विक रिवीजन करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में हमें सारी चीजें याद रहे। हम लोग बहुत लंबा पढ़ते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं होता है। देखिए, 5 डिग्री हम लोग ठीक है, बहुत समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग इसको देखिए। फर्स्ट डिग्री इज प्राइस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करें तो व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड, डिमांड क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस बिकम्स जीरो। देखिए यहाँ पे क्या है? प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो विथ स्लाइट राइजिंग प्राइस। अगर प्राइस थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? वो इनफाइनाइट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड देखिए, प्राइस सपोज करें 10 है, 10 है, 10। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड होगा वो आपका जैसे कि 8 है, फिर 12 है, फिर 15 है। जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो इनफाइनाइट होगा, वो चेंज होते रहेगा, लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा है, ये क्या है? हमारा ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आती है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ता ही रहता है। क्वांटिटी डिमांड सिर्फ चेंज होती है। तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आप देख सकते हैं ED इक्वल टू इनफाइनाइट। इसके बाद आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देखिए ED इज इक्वल टू 0, ये वाला। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, जहां पे क्या होगा कि जो डिमांड है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो क्वांटिटी डिमांड है और प्राइस,
प्राइस में चेंजेस आएंगे, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो सेम होगा। तो ये क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसके बाद है हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, क्या है, हाईली इलास्टिक डिमांड, मतलब कि परसेंटेज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ED इक्वल टू 0। जो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, ED बड़ा है 1 से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बड़ा है 1 से, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है, बड़ा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मतलब कि हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या है, ED क्या है, बड़ा, ये वाला हमारा हाईली इलास्टिक है। आप ये वाला लाइन है, ये क्या है, हाईली इलास्टिक है, जहां पे परसेंटेज चेंज इन यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये क्या है, ग्रेटर है इस कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बाद हम लोग देखते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ये क्या होगा, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आ रही है वो क्या है, वो कम है इस कंपेयर टू प्राइस, ठीक है। मतलब कि प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है इस कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ED इज ग्रेटर, सॉरी ED इज लेस देन 1, ठीक है। ED क्या है, 1 से छोटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1, ठीक है। ED क्या है, 1 से स्मॉलर, छोटा है। तो ये 4 हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो ये जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है ये क्या होता है कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि जितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा उतना ही चेंज आएगा प्राइस में, मतलब सेम प्रपोर्शन में चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है। जैसे कि 20% अगर प्राइस में चेंज आया तो 20% क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आएगा, मतलब दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, तो आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ED इज इक्वल टू 1, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होगा, इक्वल टू 1, 1 के बराबर है। तो इसका देखिए ED इज इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए ये जो बीच वाला लाइन है ये ED इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से और ये नीचे वाले से और ये ऊपर वाले से क्या है, इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये जो 5 हम लोग ने देखे ये क्या है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की 11th या 12th, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे क्वेश्चन 110% आते ही है, आपके एग्जाम में भी आएंगे और आगे अगर आप इसके आगे स्टडी करते हैं उसमें भी आएंगे। तो ये डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमारा कुछ इतना ही होगा और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें।